कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय 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 जय राम, राम श्रीराम जय जय राम, 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 श्रीराम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्रीराम जय जय 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 राम, श्रीराम जय जय। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, सरजू मैया की जय, चारों भैया की जय, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की अत्यंत महती कृपा मानव जीवन का
सर्वोच्च लाभ सत्संग हम और आप श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। श्री हरि अनुष्ठान के अंतर्गत ये राम कथा और आज इसका 11वां दिन है। तब पधारे हुए आप सभी भगवत भक्तों का हृदय से स्वागत है और आप सभी भगवत स्वरूपों को हृदय से प्रणाम है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अथवा सुंदरकांड का वो दोहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक यंग, और तूलन ताहि जो सुख लव सतसंग। सत्संग की बड़ी भारी महिमा हमारे यहाँ कही है। स्वामी जी महाराज तो हमेशा कहा करते हैं कि भाई देखो, एकांत में साधन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्संग बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। वही सत्संग प्राप्त करने के लिए, वही कथा सुनने के लिए भगवान महादेव भी धराधाम पर पधारते हैं। आप सोचिए, कैलाश शिखर छोड़कर अगस्त जी के आश्रम में आए कथा सुनने के लिए। कितना भारी महात्म्य होगा कथा का, आप सोचिए। आप सब लोग श्रीमद् भागवत कथा का आस्वादन करते हैं। भागवत जी के महात्म्य में देवता स्वर्ग छोड़कर और अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी के सामने कहा कि महाराज परीक्षित जिस कथा का आस्वादन कर रहे हैं उसका पुण्य हमको दे दीजिए और बदले में अमृत का घड़ा हम आपको दे देते हैं, विनिमय कर लेते हैं। क्व कथा क्व सुधा लोके। और फिर सुखदेव जी महाराज ने इशारा कर दिया, भाई देखो परीक्षित को लेना है अमृत तो वो ले ले और कथा का पुण्य दे दे। महाराज परीक्षित ने उस कुंभ की तरफ देखा भी नहीं और कह दिया, नहीं मुझे तो कथा अमृत ही पीना है। इतना भारी महात्म्य है भगवान की कथा का, और फिर भी ये जीव ऐसे संसार के चक्कर में पड़ा है कि भगवत कथा में अपना चित्त, अपना मन नहीं लगाता। तो इससे बड़ा दुर्भागी कौन होगा, आप सोचिए। अमृत के कलश से ऊंचा क्या हो सकता है। और महाराज ने अमृत का कलश भी छोड़ दिया। इतना महात्म्य कथा, भगवत कथा का इतना महात्म्य। कैलाश के शिखर को छोड़कर भगवान महादेव अगस्त ऋषि के आश्रम में आए और अगस्त महामुनि ने उन्हें दिव्य श्री राम कथा सुनाई। अब कथा में कुछ ना कुछ भेंट देनी होती है, तो क्या भेंट करें। तो भगवान महादेव की सबसे प्यारी भक्ति उन्होंने ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान महादेव ने भक्ति का दान किया और कछु दिन तहा, कुछ दिन वहां बीते और फिर सब लोग भगवान महादेव और सती वहां से प्रस्थान करती है। कल आपने सुना जब सती आई थी तो जगत जननी कहा और जब जा रही है तो दक्ष कुमारी कहा। देखो दक्ष की कन्या जा रही है। दक्ष कर्मकांडी है।
अब बड़ा तर्क उत्तर करने वाला है। ये सती भी वैसी ही, और इसलिए जाते समय दक्ष कुमारी कहा, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कौन से युग में आए? कल आपको बताया था भगवान महादेव कौन से युग में सुनने के लिए आए? त्रेता युग में। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग में आए। और त्रेता युग में तो भगवान का अवतार है, राम जी का। तो भगवान महादेव को लगा कि देखो भगवान राम ने अवतार ले रखा है, तो कहीं मुझे किसी झांकी का दर्शन हो जाए। कोई एक झांकी ठाकुर जी की। हम लोगों के साथ नहीं होता कि हम लोग किसी तीर्थ में गए हो और वहां हम लोगों को पता लगे कि गुरुदेव भगवान भी आए हुए हैं, हम लोगों को नहीं लगता कि कैसे भी हम लोगों को दर्शन हो जाए। किसी तीर्थ में या किसी शहर में या कहीं पर भी हमारे कोई परिचित भी मालूम पड़ जाए हमको कि वो यहाँ इस समय आए हुए हैं, तो हमको नहीं लगता कि एक आधी झलक मिल जाए, एक आधा मिलना हो जाए उनसे। ऐसे ही भगवान महादेव को लग रहा है कि इसी समय तो भगवान नारायण ने अवतार ले रखा है, राम लीला कर रहे हैं, एक आधी झांकी मुझे भी हो जाए। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जी, तेहि अवसर भंजन मही बारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजि राजु दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उसी समय भगवान का अवतार हो गया और भगवान पिता की आज्ञा लेकर वन में घूम रहे हैं। और भगवान महादेव सोच रहे हैं मुझे कहीं दर्शन हो जाए। और इधर क्या हुआ? भगवान दंडकारण्य में पहुंचे और उधर रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन चह साचा, जो नहीं जाऊं रहि पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा, एहि विधि भय सोच बसईसा, तेहि समय जाई दससी। और उसी समय रावण गया है। रावण ने मारीच को साथ में लिया और मारीच ने स्वर्ण मृग का अपना रूप बनाया, कपट वेश बनाया और रावण ने सियाजू का हरण कर लिया। अरे भगवान को काहे का योग और काहे का वियोग, लेकिन लीला है। और जैसे ही रावण वियोग कर सियाजू को हर के ले गया और अशोक वाटिका में रख दिया। इधर भगवान राम जो है सीता के विरह में, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान रो रहे हैं, मनुष्य की नहीं, मनुष्य की तरह भगवान रो रहे हैं और लता पताका से पूछ रहे हैं, अरे तुमने जानकी को देखा? जड़ चेतन से पूछ रहे हैं भगवान। जो अवस्था रास पंचाध्याय में गोपियों की है, वही अवस्था इस समय भगवान की त्रेता युग में, जब सियाजू का हरण कर लिया गया। भगवान मनुष्य की भांति रो रहे हैं पत्नी के विरह में। और उसी समय भगवान महादेव उधर से गुजर रहे हैं। उसी समय भगवान महादेव को प्रभु के दर्शन हो गए और भगवान महादेव ने हाथ जोड़ लिए और कहने लग गए, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन। जय हो सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे,
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। भागवत जी के महात्म्य का आरंभ भी सच्चिदानंद से है। ऐसे ही भगवान महादेव ने कहा, हे सच्चिदानंद आपको प्रणाम है। अच्छा, सती साथ में, सती के ध्यान में नहीं आ रहा है। ये एक राजा का बेटा, एक तपस्वी जिसकी पत्नी का हरण कर लिया गया है, और उसको भगवान महादेव ये कह रहे हैं सच्चिदानंद। अब इसमें सत कहाँ है, चित कहाँ है, आनंद कहाँ है? अब कोई रो रहा है और कहे कि वो बड़े आनंद में है, तो ये कैसे संभव है? कुछ ढूंढ रहा है, वो चित्त, उसको ज्ञान कहाँ है? ज्ञान नहीं है तभी तो ढूंढ रहा है। और सती के मन में संदेह आया। भगवान महादेव सती के मन की बात जान गए और भगवान महादेव बोले, देवी आप संशय मत करो। हमने अभी जो कथा सुनी है, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई। देवी अभी अभी हमने जिनकी कथा सुनी है और जिनकी भक्ति में का मैंने दान किया है, ये वही भगवान राम है। आप भी प्रणाम करो। नारी स्वभाव, नारी का स्वभाव। अरे देवी, तब भगवान महादेव आगे और बोले, देवी ये मेरे इष्ट हैं। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। अरे देवी, ये भगवान मेरे इष्ट हैं, बड़े बड़े मुनि जिनका ध्यान करते हैं, ये मेरे प्रभु हैं। और भगवान महादेव बोल पड़े, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि, ध्यावहि कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति, माया गनि अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। देवी बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सिद्ध जिनका ध्यान करते हैं, समाधि में जिन्हें पाते हैं, ये वही सोई राम व्यापक हो। यही व्यापक भगवान राम है। सती को अभी भी ध्यान में नहीं आ रहा है। जब व्यापक है तो अपनी पत्नी को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्यों नहीं इनको पता है? जब सब जगह है, व्यापक है, तो इनको पता होना चाहिए। भगवान महादेव सती को बार बार उपदेश कर रहे हैं और एक सुंदर बात याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, लागन उर उपदेशु, यद्यपि कहेहु शिव बार बहु, बोले विहसी महेशु, हरि माया बलु जानि जिया। सज्जनों, यहां एक बात बहुत ध्यान में लेने जैसी है। पहले आप अपना विचार करिए। परिवार में, समाज में, किसी संस्था में यदि आप किसी को कोई बात कहें एक बार, दो बार, तीन बार और वो आपकी बात नहीं माने, तो आपको क्या आता है? आप स्वयं चिंतन करिए इस बात का। अपने घर में ही कोई हमारी बात नहीं माने, अपना बेटा, अपनी बहू, अपना भाई, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपना पति, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। हम बार बार कह रहे हैं, एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, अपने बेटे से कह दिया। अब आप
स्वयं चिंतन करो कि हमारी कोई बात न माने किसी संस्था में, तो हमको क्या आता है? हमको आता है गुस्सा कि इतनी बार कह दिया फिर भी नहीं सुनता है। लेकिन रामायण की यही तो विशेषता है, यही तो सीख लेनी चाहिए रामायण से। यही तो रामायण शिक्षा दे रही है हम लोगों को कि सामने वाला हमारी बात न माने तो छोड़ देना चाहिए। हम गुस्सा क्यों करें? अब देखो भगवान महादेव कह रहे हैं, लागन उरे उपदेश जदपि कहेऊं शिव बार बहु बार बहु बार, बहुत बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार सती को समझाया। बोले भी हसी महेशु, और फिर भगवान महादेव हंस पड़े। वाह, विहसी हरि माया। यदि हमारी कोई सामने वाला बात नहीं मान रहा तो भगवान की माया बोल के छोड़ देना चाहिए। नहीं समझ रही। और एक बात और, दुनिया में साफ सबको समझा सकते हैं, लेकिन 3 लोगों को किसी भी हालत में आप समझा नहीं सकते। उसमें सबसे पहला नंबर अपनी पत्नी का है। आप दुनिया में सबको समझा देंगे, लेकिन आपकी पत्नी नहीं समझेगी। हाँ, वो कहेगी रहने दो, जो मुझे पता है क्या है आप, मुझे पता है, आप रहने दो। आप कितने ही कुछ कर लो, नहीं समझेगी। दूसरा, अपने पड़ोसी को समझाना बड़ा कठिन है। विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी अपने पड़ोसी को समझा नहीं सकता, क्योंकि दिन रात साथ में रहते हैं ना। और तीसरा, जो बचपन से साथ में पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, उनको नहीं समझा सकते। भगवान महादेव नहीं समझा पाए तो हम और आप क्या है भाई, जाने दो। भगवान महादेव हंसे, भगवान की माया ही ऐसी है बोल के छोड़ दिया। इस प्रसंग से शिक्षा ले लो। आज आप सब ये बात स्वीकार कर लो कि हमारे जीवन में अब यदि कोई हमारी बात नहीं मानेगा तो हम गुस्सा नहीं करेंगे। पक्की कर लो ये बात। आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई भी। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई यही तो है कि हम सुनते तो हैं लेकिन जीवन में अपनाते नहीं हैं। अभ्यास करिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, सिद्ध हो जाएगा अभ्यास। भगवान महादेव बोले, जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हूँ, तब लगी बैठ अहूँ बट छाई, जब लगी तुम ऐहूँ मोहि पाही। सती जाओ, यदि तुमको अति संदेह है। देखो, एक संदेह होता है और एक अति संदेह होता है। शास्त्र प्रमाण दे दिया, संतों का प्रमाण दे दिया, भगवान महादेव स्वयं कह रहे हैं, फिर भी सती सुनने को तैयार नहीं है। तो भगवान महादेव ने कहा, तुझे अति संदेह हो गया तो जाओ भी परीक्षा ले लो। जैसे मिटे मोह भ्रम बारी, करे सो जतन विवेक विचारी। जाओ, जैसे तुम्हारा मोह मिटे वैसी परीक्षा ले लो। और देखो, सती ब्रह्म की परीक्षा लेने चली है। कैसी विचित्र बात है। भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती, भगवान की तो प्रतीक्षा की जाती है। लेकिन आज सती परीक्षा लेने चली है। चली सती शिव आय सुपाई, करई विचार करो का भाई। सती विचार कर रही है कि मैं क्या करूं, क्या करूं। सती तो चल पड़ी, और इधर भगवान महादेव क्या कर रहे हैं, ये महत्व की बात है। भगवान महादेव, यहाँ शंभुवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। भगवान महादेव समझ गए, अरे सती का आप कल्याण नहीं है। अंतर्यामी भगवान महादेव उनकी बात नहीं सुन रही है, तो इसका कल्याण कैसे होगा। याद रखिए,
जब व्यक्ति अपने सुहृदों की बात नहीं सुनता है तो उसकी आयुष्य कम हो जाती है। हाँ, दिया जल रहा हो और वो बड़ा हो जाए, उसकी गंध नहीं आए तो भी आयुष्य कम होती है। आकाश में अरुंधति तारा न दिखे तो आयुष्य कम हो जाती है। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने सुहृदों की, अपने परिजनों की नहीं सुनता है, उसकी आयुष्य कम हो जाती है, इसका कल्याण नहीं होगा। भगवान महादेव विचार कर रहे हैं, मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई ना। भगवान महादेव कह रहे जाने दो, विधि का ही कोई विधान होगा। और भगवान अब यहाँ मानस में एक बहुत सुंदर चौपाई आई है जो आप सबको भी याद होगी। कोई सोई जो राम रचि राखा, कोई सोई जो राम रचि राखा, खोकर तर्क बढ़ावई साखा। वही होगा जो भगवान ने सोच रखा है। लेकिन ये चौपाई कब आई? जब भगवान महादेव समझाकर थक गए, तब अंत में ये है। मतलब जीव अपना पुरुषार्थ करता रहे और फिर भी जो वो चाह रहा है उसको नहीं मिल रहा है, तब ये चौपाई गाए कि जाने दो भाई, भगवान की जैसी इच्छा हो ही सोई जो राम रचि राखा। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। ये चौपाई अपने जीवन में पक्की बैठा लो। ये चौपाई हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहि साखा। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिए, यदि हमने सामने वाले को बहुत समझाया और फिर भी वो सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, तो हम क्या करते हैं? और फिर यदि उसका थोड़ा भला बुरा हो जाए तो हम क्या करते हैं? हम 10 लोगों से कहते फिरते हैं, हमने तो पहले ही कहा था, हमने तो पहले ही समझाया था, सुनता ही नहीं है, हम क्या करें? लेकिन ऐसा नहीं। भगवान महादेव ने क्या किया? अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। और ऐसा करके भगवान महादेव, वो यही सोई जो राम रचि राखा, वही होगा जो भगवान चाहेंगे, ऐसा कह के हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, गाइए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। और भगवान महादेव हरि शरणम, हरि भगवान का जप करने लग गए। इधर सती जा रही है और सोच रही है मैं कैसे परीक्षा लूं, क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। और एकाएक सती के ध्यान में आया ये सीता को ढूंढ रहे तो मैं सीता ही बन जाती हूं। और पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंत ही जयावत सुर नर भूप। और सती ने सीता का वेश बनाया और आगे आगे चलने लगी जिस रास्ते में भगवान आ रहे थे। देखो, वेश तो किसी का भी बनाया जा सकता है, लेकिन वेश के साथ साथ स्वभाव कहां से लाएंगे? देखा देखी में आप कपड़े बदल सकते हैं, देखा देखी में आप रूप बदल सकते हैं, लेकिन सामने वाले का स्वभाव कैसे लाएंगे आप? आपको पता है, आगे चले बहुरे, भगवान आगे चलते हैं, बीच में सियाजू रहती हैं, पीछे भगवान के पीछे चलती हैं सियाजू, और सती सीता बनकर आगे आगे चल रही है। सीता जी भक्ति है।
और यहाँ पर सती ने जब सीता का रूप बनाया तो संतों ने इसे दाम्भिक भक्ति कहा। सच्ची भक्ति तो भगवान के पीछे पीछे चलती है, लेकिन दाम्भिक भक्ति भगवान को पीछे छोड़ देती है, स्वयं आगे आगे चलती है। कौन? भगवान। अच्छा, एक बात और, ये प्रसंग दंडकारण्य में हो रहा है। कुछ भूमि का ही दोष होता है। कुछ परिवारों में आप जाइए, परिवार में घर में पैर रखते ही आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है। आज कुछ परिवारों में जाइए जहां पैर रखने के बाद ऐसा लगता है कि कब घर से बाहर निकले। ये भूमि का कुछ दोष होता है, कुछ दोष धरती भूमि का होता है। तो ये जो घटना घट रही है ना, ये दंडकारण्य में घट रही है और इस भूमि का ही दोष है। यहां जिसको देखो वही अपना रूप बदलता है। देख लो, यहां मारीच आया तो स्वर्ण मृग बन के आया, यहां रावण आया तो साधु का वेश बना के आया, यहां शूर्पणखा आई तो सुंदर स्त्री का रूप लेकर आई। अरे और तो और सीता जी ने भी छाया सीता यही बनाई। तो ये कुछ भूमि का ही कुछ दोष है। और अब सती ने सीता का रूप बनाया, आगे आगे चल पड़ी। लक्ष्मण समझ गए कि ये सीता जी नहीं है, ये मैया नहीं है हमारी, ये तो सती है। लेकिन तब लक्ष्मण बोले नहीं कुछ। लखनलाल को लगा कि यहाँ मेरा बोलना कुछ है ही नहीं, मेरे डायलॉग्स ही नहीं है यहाँ पे कुछ बोलने जैसे। लखनलाल चुप रहे, कुछ बोले नहीं लखनलाल। अब पता है फिर भी बोले नहीं। और लेकिन भगवान ने देख लिया और भगवान ने क्या कहा? भगवान ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ के बोले, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, अपना गोत्रोच्चार वगैरह करके नमस्कार करने की। तो भगवान ने अपने पिता का नाम लिया और प्रणाम किया। आहा, मैं प्रणाम कर रहा। देखो, सच्ची भक्ति भगवान को प्रणाम करती है, लेकिन भगवान भी दाम्भिक भक्ति को प्रणाम करते हैं। और भगवान प्रणाम करते हुए व्यंग्य वचन बोल रहे हैं। और अब भगवान क्या संबोधन क्या करें? सीता कहे तो ठीक नहीं क्योंकि सीता है नहीं, मां कह सकते नहीं क्योंकि सती ने सीता का रूप बना रखा है। तो भगवान ने क्या कहा? कहे हूं बहोरी कहां वृष के, तो सीधा भगवान महादेव का नाम ले लिया। और शब्द देखो, भगवान गोस्वामी जी के चिंतन देखिए। वृष केतु का, वृष धर्म की ध्वजा वाले भगवान महादेव की पत्नी होकर आप ऐसा कर रही हैं। कहे हूं बहोरी कहां वृष केतु, विपिन अकेली फिरहि कही है। तो आप इस वन में अकेली क्यों घूम रही है? अरे यहाँ सीता जी अकेली थी इसलिए उनका अपहरण हो गया। कहीं आप अकेली घूम रही हैं, आपका भी अपहरण न हो जाए। हाँ? अच्छा, एक बात का उत्तर हम लोगों को रामायण दे रही है। कभी भी बहन बेटियों को अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ तो परंपरा है, जब भी बहन घर से निकलती है तो क्या तो भाई के साथ निकलेगी, पिताजी के साथ निकलेगी, बहन के साथ निकलेगी, माँ के साथ निकलेगी। अकेले कहीं नहीं जाते हमारे। सहेलियों के साथ जाएगी, कोई नहीं तो सहेलियों के साथ जाएगी। आए दिन देश में कुछ घटनाएं घटती हैं। कुछ 2-4 साल पहले बेंगलोर में एक घटना घटी और कई घटनाएं घटती रहती हैं। और फिर बड़े बड़े बुद्धिजीवी उस पर चर्चा करते हैं। उन चर्चा का कोई भी लेना देना नहीं है, कोई लेना देना। जब तक हमारी सनातनी परंपरा में जो आचार विचार कहे हैं वो आचार विचार नहीं होंगे, ये घटनाएं ऐसी ही घटती रहेंगी। आप क्या कर सकते हैं? आप पुरानी पिक्चरें देख लीजिए, आप उठा के जाने दीजिए, रामायण महाभारत वगैरह छोड़ दीजिए, आप पुराने समय की फिल्में ही देख लीजिए। हमेशा वो सखियों से, जो अभिनेत्री रहती है सखियों से घिरी रहती हैं, सखियों से, अकेले कहीं नहीं आना जाना। भगवान राम कह रहे हैं, अरे देवी आप अकेली क्यों घूम रही हैं?
भगवान महादेव को साथ में रखिए। सती समझ गई, इन्होंने मुझे पहचान लिया। आहा, अच्छा, भगवान ने बड़े प्रेम से कहा। तो याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, भरद्वाज जी, राम बचन मृद गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। हृदय में बड़ा शोक हो रहा है सती के, और बड़ी भयभीत हो गई है कि अरे इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, मैं तो इनकी परीक्षा लेने आई थी। आहा, अब जा रही है भगवान महादेव के पास और कह रही है, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, उतरू जाई उतरू अब देहूं कहा, उर उपजायती दारुण दाहा। बड़ा हृदय में दारुण दुख हृदय में प्रकट हुआ है। अब मैं जाकर भगवान महादेव से क्या उत्तर दूंगी। भगवान राम समझ गए और अब भगवान सती को अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहते हैं। और क्या दिखाया भगवान ने, सती जिस मार्ग में जा रही है उसी मार्ग में आगे राम सहित श्री भ्राता। जिस तरफ सती देख रही है वही भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी और बड़े बड़े देवता सब लोग भगवान की सेवा में खड़े हैं। सती के ध्यान में आ गया, जय सच्चिदानंद जो कहा था यही सच्चिदानंद है। सती के ध्यान में आ गया और सती ने क्या देखा, सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय वेश आजादी सुरते तन अनुरूप। सबको देखा और सती तो घबरा गई और वहीं बैठकर आंख बंद करके बैठ गई। और तब भगवान ने अपनी माया दूर कर ली। हृदय कंप तन सुधि कछु नाई, हृदय कांपने लग गया और कुछ भी सुधी नहीं है। और नयन मूंदी आंख बंद करके बैठी मगमाही, रास्ते में ही बैठ गए। हम लोगों को नहीं होता कभी कभी, हम लोग चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, एकाएक यदि कुछ खाया पिया नहीं है या फिर कभी शुगर लेवल है, कभी कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, चक्कर जैसे आते हैं तो हम लोग वहीं रुक जाते। ऐसी सती को हुआ और रास्ते में ही बैठ गई। धीरे से आंख खुली तो देखी कोई नहीं है और अब भगवान महादेव के पास जा रही है। आहा, अब भगवान है पुनि पुनि नाई राम पद सीसा। सती ने भगवान को प्रणाम किया और चल पड़ी महादेव जी के पास। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलाल। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले तो गई थी महादेव जी के पास से, कोई 2 महीने 6 महीने बाद थोड़ी मिल रही जो कुशल पूछ रहे हैं। अरे कोई हमसे अभी मिल कर गया, थोड़ी देर बाद फिर आया तो हम पूछते हैं क्या कैसे हैं भैया, अभी तो मिले थे, अभी तो सती गई है फिर भी पूछ रहे हैं भगवान महादेव कैसी कुशल सुनाओ। क्योंकि भगवान महादेव को पता है सती रोगी है और भगवान महादेव को पता है ये नारी का स्वभाव है। और इसलिए महादेव जी क्या कह रहे हैं, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। सत्य कहो मुझे, सब बताओ, झूठ नहीं कहना। अब देखो भगवान महादेव के कहने पर भी कि मुझे झूठ नहीं कहना, ये सती झूठ बोलेगी। देखो एक गलती आदमी से कैसे अनेक गलतियां कराती हैं। लोग शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते समय पहला बटन गलती का लग गया तो सारे ऊपर के बटन गलती के ही लगते हैं। फिर उसके ध्यान में आता है अरे नहीं एक बटन गलत लग गया,
तो उस बटन को पहले ही ठीक कर लेता तो आगे के बटन बराबर लग जाते। लेकिन सती ने पहली गलती ही अपनी स्वीकार नहीं की। सबसे पहली गलती सती की कहां हुई? याद करिए, जब भगवान महादेव कथा सुनने आए। ये हमें क्या कथा सुनाएगा? पहली गलती। दूसरी गलती, कथा में बैठ गई तो कथा में ध्यान नहीं दिया, दूसरी गलती। तीसरी गलती, अरे पति ने प्रणाम किया है तो खुद भी प्रणाम कर लेती थी उनके साथ साथ, लेकिन संदेह किया। चौथी गलती, अच्छा भगवान उस समय प्रणाम नहीं किया तो भगवान महादेव के बोलने पर प्रणाम कर लेती, ये चौथी गलती। पांचवी गलती, अरे चलो भगवान महादेव की बात नहीं मानी तो परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता थी, जाने देती, परीक्षा लेने गई, ये पांचवी गलती। छठी गलती, परीक्षा लेने गई भी तो और किसी तरह से ले लेती, सीता जी का रूप बनाया। और अब एक और गलती कर रही है, भगवान महादेव से झूठ कह रही है। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। आहा, कितना साफ झूठ बोल रही है कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम किया। अब देखो, यदि जैसे उन्होंने प्रणाम किया वैसे ही प्रणाम करना था तो पहले ही कर लेती, लेकिन स्वभाव। एक बात और आप कि आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। आप एक बात बताइए मुझे, भगवान के दर्शन होने के बाद जीव को शांति मिलनी चाहिए कि जीव अशांत होना चाहिए? तो उत्तर बहुत सरल है कि भगवत दर्शन के बाद जीव को शांति की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन सती को तो भगवत दर्शन होने के बाद शांति नहीं मिली, अशांत हो गई वो, और अब तो अपने देह को भी छोड़ देगी थोड़ी देर में। इसका कारण क्या है? बहुत ध्यान से इस बात का चिंतन करिएगा आप लोग भी। इसका मूल कारण है, भगवत दर्शन भी गलत मार्ग से किया जाए तो वो सुख नहीं देता। आप ये सूत्र अपने जीवन में बांध लो। अच्छे काम भी अच्छे तरीके से किए जाए तो ही वो सुख देते हैं। चोरी की और चोरी का पैसा दान में दिया, वो कैसे सुख देगा? लोगों को ठगा, धोखा दिया, ऐरन की चोरी करे करे सुई को दान, लोगों को ठग के पैसा कमाया और फिर उससे दान धर्म किया, वो कैसे सुख देगा? आप सोचिए। अनेक बार लोग नहीं कहते कि देखो इतना धर्म कर्म करते हैं फिर भी उनके साथ ऐसा होता है। अरे वो धर्म कर्म जिस पैसे से करते हैं वो पैसा किस माध्यम से आ रहा है वो तो देखो पहले। तो ये सूत्र जीवन में याद कर लीजिए। अच्छे काम भी अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, अच्छे मार्ग से किए जाएंगे तो ही वो अच्छा काम ज्यादा अच्छा फल देगा। आपको उदाहरण बताऊं, उदाहरण से समझ लो। खीर बनी है, चकाचक खीर बनी है, और आप खीर को जो है सब्जी की कड़छी से पुरसो, सारी खीर खराब हो जाएगी। कड़छी को पहले साफ करना होगा, फिर खीर पुरसेंगे तो उस खीर का स्वाद आएगा। बस यही बात अपने जीवन में एक धारण कर लीजिए। अच्छे लोग कहते हैं ना, जानो जाने दो, कर तो रहे। अरे करने का नहीं है, महत्व नहीं है, आप किस प्रकार कर रहे हैं इसका महत्व है। कर्म का महत्व नहीं है, कर्म किस भाव से किया गया। अब आगे आएगा तब और मैं उदाहरण बताऊंगा आपको। अच्छे काम भी अच्छे तरीके से किए जाए। सती ने झूठ कह दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, तब भगवान महादेव ने, और किससे झूठ बोल रही है देखो तो सही आप।
अंतर्यामी भगवान महादेव से झूठ बोल रही है। भगवान महादेव ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर सब देख लिया और देखकर ओहो, इसने सती ने सीता का रूप बना लिया। सती की न सीता कर बेशा शिव उर भयउ विषाद विशेषा। शिव जी को महान विषाद हुआ और अपने मन में विचार कर रहे हैं, जॉब करऊं सती सन प्रीति मिटई भगति पथु होई अनि। अब मैं इससे प्रेम कैसे कर सकता हूं? तो इसने मेरी मां का रूप ले लिया, सीता का रूप बनाया, और यदि मैं अब इससे प्रेम करता हूं, इससे संबंध रखता हूं, तो भक्ति पथ जो है मेरा, मैं ये अनित्य हो जाएगी। अब क्या करें? परम पुनीत न जाइत जी किए प्रेम बड़ पापु प्रगति न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। भगवान महादेव को बड़ा संताप हुआ। अब क्या करें? और भगवान महादेव ने भीतर ही संकल्प ले लिया, ऐ तन सती भेंट मोहि नाही। अब इस शरीर के साथ तो मैं सती के साथ कभी संबंध नहीं बनाऊंगा। हाँ, शिव संकल्प कीन मन माई। सती के सामने नहीं किया, मन में किया, लेकिन मन में किया हुआ संकल्प तो देवताओं को तो पता लगता ही है। और फिर देवताओं ने जैसे ये पता लगा, चलत गगन भय गिरा सुहाई जय महेश भली भगति दृढ़ाई। जय हो महादेव, आपकी जय हो, महेश आपकी जय हो, आपकी भक्ति को प्रणम्य है। वाह, भक्ति को प्रणाम है आपकी, ये आप ही कर सकते हैं। अस पनु तुम बिनु कर ही को आना, आपके बिना कौन कर सकता है। राम भगत समरथ भगवाना, आप समर्थ हैं। सती को लगा क्या संकल्प किया इन्होंने। बार बार पूछने पर भी अब भगवान महादेव मौन हो गए, अब नहीं बोल रहे। इतना पीछे बोला तब सुना नहीं, अब क्या बोलना इसको, चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। अब एक याज्ञवल्क्य जी एक सिद्धांत दे रहे हैं, जलूप। देखो, भगवान महादेव के साथ कपट किया सती ने, है, जबकि पता है कि मेरे पति सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं, तब भी सती ने कपट किया है। तब एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? जल पय सरिस बिकाई देखऊं प्रीति की रीत भली बिलग होई रस जाई कपट खटाई परत पुनी। पानी का क्या भाव? हमारे यहाँ पानी बिकता नहीं है। ये तो अब लोग बेचने लग गए, नहीं तो एक दो पीढ़ी पहले पानी बिकता नहीं था, जगह जगह प्याऊ लगाते थे लोग। पानी ऐसी आता है हमारे घरों में। दूध का पैसा चुकाना पड़ता है, लेकिन दूध वाला जब दूध में पानी मिलाकर लाता है तो वही पानी दूध के भाव बिकता है। दूध वाला रोज जल्दी आ जाता दूध लेकर। एक दिन उसको आने में हो गई लेट, तो सेठानी ने पूछा, क्यों रे दूध वाले, आज लेट कैसे हो गई? तो दूध वाला भी बड़ा बेचारा निर्मल हृदय का था और उसने अपने बाल स्वभाव में कह दिया कि बहन जी आज नल ही देरी से आया, अब वो नल आएगा तब पानी मिलाऊंगा तब लाऊंगा ना। विनोद का भाग छोड़ दीजिए, मूल बात लीजिए कि दूध भी, पानी भी दूध के भाव बिकता है जब वो दूध के साथ मिल जाता है। लेकिन उसी दूध में आप नींबू की 2-4 बूंदे डाल दीजिए, वो फट जाएगा। यही बात गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, सिद्धांत बताया जा रहा है, कभी भी संबंधों में कपट नहीं रखें। कपट खटाई परत पुण्य, कपट की खटाई पड़ी
कि सारे संबंध बिगड़ जाते हैं। बिलग होई रसु जाय। अब भगवान महादेव चल पड़े, कैलाश की ओर चल पड़े। आहा बरनत विपंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैला। वो स्वामी जी की रचना तो देखो है। अब कह रहे हैं कि अब ये सती के नाथ नहीं रहेंगे केवल, अब क्या हो गए, विश्वनाथ हो गए। अब ये विश्व के नाथ। अच्छा, सती बार बार पूछ रही है कि क्या बात है, लेकिन भगवान महादेव कुछ नहीं कह रहे हैं। आहा, अलग अलग कथाएं कह रहे हैं। दूरी बना ली, सती से दूरी बना ली और कैलाश पहुंचे। और वहां पहुंचकर भगवान महादेव शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान महादेव समाधि में बैठ गए। देखो, एक सूत्र और याद कर लो। हमको पता है कि सामने वाला हमको धोखा दे रहा है, सामने वाला हमसे झूठ बोल रहा है, तो क्या करें, कुछ मत बोलो। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, राम राम करो, बस हो गया। अब ज्यादा व्यवहार नहीं रखना उनके साथ। हमको पता लग गया ना कि सामने वाला सही नहीं हमारे साथ व्यवहार कर रहा, तो उसको दो खरी खोटी मत सुनाओ। क्यों खरी खोटी सुनाकर अपनी जिह्वा को परिश्रम देना, और क्यों अपने हृदय को कलुषित करना। उससे दूरी बना लो, बस यही एक उपाय। भगवान महादेव ने सती से दूरी बना ली और भगवान महादेव कैलाश पर जाते ही समाधि में बैठ गए। भगवान महादेव तो समाधि में बैठ गए, लेकिन सती तो विरह अग्नि में जल रही है। आहा, और सती का हृदय इतना जलने लग गया कि सती भगवान से कह रही है कि अब इस शरीर से जब मिलना ही नहीं है तो इस शरीर खत्म हो जाए, हमारा शरीर चला जाए मेरा, ये मुझे नहीं चाहिए शरीर, अब मुझे अब नया शरीर लूंगी और भगवान महादेव को की जो है सेवा में लगाऊंगी, ये शरीर छोड़ दूंगी मैं। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। अकथनीय दुख हो रहा है, बड़ा दुख है सती को। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आहा, बीते संवत सहस 87, बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी भगवान महादेव समाधि से उठे। कितने वर्षों के बाद, कितने 87,000 वर्षों के बाद भगवान महादेव समाधि से उठे। और क्या सबसे पहला शब्द क्या बोला, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगतपति जागे। अब सती के ध्यान में आ गया, जगतपति जाग गए। अच्छा, एक बात आपके ध्यान में आई, एक बात समझ में आई, हजारों वर्षों की समाधि का फल क्या है, राम नाम। इसलिए ज्यादा समाधि उमाधि के चक्कर में, ठीक है जो लोग करते हैं उनको प्रणाम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे मुख में भगवान का नाम है, राम नाम है, तो समझ लीजिए सभी समाधि का फल हमारे पास है। इतना प्रभावी ये राम नाम है। पूरी मानस में यही महारघुपति चरित उदारा, चरित तो है ही, और यही महारघुपति नाम उदारा। भगवान का नाम भी भरा पड़ा है, जहां तक आदि मध्य सब जगह भगवान के नाम की महिमा जगह जगह पर आएगी।
उसमें एक यहाँ पर है कि इतने 1000 वर्ष समाधि में रहने के बाद भी भगवान महादेव के मुख से पहला नाम राम निकला। इसलिए अपने आप को धन्य मानिए कि हमारे मुख से राम नाम निकल रहा है। कम से कम 2 लाख तो भी राम नाम बोलने चाहिए, लिखने चाहिए। राम नाम स्वयं सिद्ध है, लेकिन फिर भी और उसको प्रभावी बनाने के लिए राम नाम लिखिए, सीताराम बोलिए। और सती समझ गई कि जगतपति जाग गए और जाय शंभु पद बंधनु कीन्हा, और सती ने जाकर भगवान महादेव को प्रणाम किया। अब देखो वामांगे हैं ये, वाम भाग में बैठती हैं ये, लेकिन आज भगवान महादेव ने सन्मुख शंकर आसनु दीना, भगवान महादेव ने सामने आसन दिया, बैठो। अपने बाम भाग में नहीं बैठाया। सती तो समझ गई कि मेरा त्याग हो गया है, और भगवान महादेव उसको दुखी नहीं करना चाहते, और इसलिए उन बातों को याद नहीं कर रहे कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा। हम लोगों की आदत हो जाती है, हम लोग पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं, बार बार वही बातें दोहराते रहते हैं। लेकिन भगवान महादेव ने वो नहीं किया। क्या कर रहे हैं भगवान महादेव? लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान महादेव हरि की कथा, भगवान की कथा, रसाल रसमयी कथा सुना रहे हैं। लेकिन सती तो ताप में जल रही है ना, तो वो कथा में ध्यान कैसे रहे? और अब कथा में मोड़ आ रहा है। क्या मोड़ आ रहा है? दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। और प्रजापति ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा कि ये दक्ष बड़ा कुशल है, तो इसको प्रजापतियों का प्रजापति बना दिया। आपकी भाषा में कहना हो तो पहले मुख्यमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री बन गए। देखा विधि विचार सब लायक, दक्षई की न प्रजापति नायक। और एक सिद्धांत यहाँ पर आ रहा है, मानस जी में एक सिद्धांत और आ रहा है। क्या? बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आ। हमारे गुरु महाराज जी एक अच्छी बात कहते हैं कि भाई देखो, एक सज्जन व्यक्ति जितना जितना जीवन में ऊंचा उठता है उतना विनम्र होता है, और एक बदमाश आदमी, एक दुष्ट आदमी जितना जितना ऊंचा उठता है उसकी दुष्टता उतनी बढ़ती जाती है। दक्ष उनमें से एक है। और एक सिद्धांत और कह रहे हैं, उतना सिद्धांत कहकर आज की कथा को विराम देते हैं। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाई। ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसको प्रभुता पाने के बाद जिसमें मद नहीं आता हो, अहंकार नहीं आता। ये बड़ा विचित्र मामला है। जब पैसे नहीं थे तो आदमी बड़ा उदार होता है, खूब पैसे खर्च, जब पैसे नहीं होते तब खूब खर्चे करता है, और जब पैसे इकट्ठे होने लग जाते हैं तब खर्चा करना बंद कर देता है। ये स्वभाव है। पहले सबसे बड़े प्रेम से बातें करता था, पैसा आ गया तो देखता भी नहीं ठीक से सामने वाले की तरफ। ऐसा। लेकिन जिन पर भगवान की, संतों की, आचार्यों की कृपा बरसती है, उनके पास कितना ही पैसा आ जाए वो लोग अपनी विनम्रता नहीं छोड़ते। इसी सिद्धांत के साथ कि हम लोगों के जीवन में भी कितना ही ऐश्वर्य आ जाए, कभी जीवन में मद न आए, ठाकुर जी की भक्ति निरंतर बढ़ती रहे आपके और हमारे सबके जीवन में। इसी भगवान के चरणों में प्रार्थना के साथ आज कथा विराम ले रही है। नित्य की तरह हम लोग कह रहे हैं कि मुख्य यजमान तो ठाकुर जी ही हैं,
आज एकादशी है, तो आज के जो यजमान हैं गौ ब्राह्मण संत सेवी श्री जगदीश जी कचोलिया पुणे से ही हैं। और आज के ही दैनिक यजमान एक और है श्री गौ ब्राह्मण संत सेवी गोविंद जी मुंदड़ा, आप भी पुणे से ही हैं। बड़ा वैष्णव परिवार है और जगदीश जी तो बहुत सेवा करते हैं। रोज ठाकुर जी के चरणों में जो तुलसी चढ़ाई जा रही है, रोज तुलसी जी की व्यवस्था कर रहे हैं और बहुत गुरु महाराज को भी बहुत समर्पित हैं। खूब भक्ति भाव उनके जीवन में। हनुमान चालीसा का भी बड़ा प्रचार करते हैं आप। तो भगवान सब पर कृपा बनाए रखे। आज एकादशी है, खूब भगवान नाम का आश्रय करिए, भगवान की अर्चना करिए, कीर्तन करिए, एकादशी का महात्म्य पढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ कथा विराम ले रही है 1-2 मिनट के लिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण।